जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो बनाने का वो ये है कि बाबा जी के भक्त ने एक सवाल किया है कि एक पूरी वीडियो बनाइए जिसमें ये बताइए कि टोटल एक बंदे की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी यात्रा करने की, और टोटल अगर जम्मू से स्टार्ट करते हैं तो टोटल कितने दिन लगेंगे, और यात्रा में क्या क्या ज़रूरी सामान होता है। तो चलो बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो सवाल बहुत ही अच्छा है और काफ़ी सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भैया जी का जिन्होंने ये सवाल पूछा और मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी हम जम्मू से। तो जम्मू से स्टार्ट करते हैं, सिंगल बंदे की बात करते हैं। तो सिंगल यात्री के लिए जम्मू से भी बस चलती हैं और भगवती नगर में भी बसेस बुक होती हैं, वहाँ से टिकट मिल जाती है आराम से। तो अगर जम्मू हम सुबह पहुँच गए हैं और जम्मू से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो 700, 900, 1000 रुपये के बीच में टिकट होता है बस का। आप आराम से जम्मू से बस पकड़ के आप सीधा पहलगाँव पहुँच जाएंगे। ये हम पहलगाँव रूट की बात कर रहे हैं। पहलगाँव पहुँचने के बाद आप रात को पहलगाँव में स्टे करेंगे। सुबह मॉर्निंग में अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। यात्रा स्टार्ट करने के बाद आप पहला स्टे करेंगे शेषनाग में। शेषनाग में स्टे करेंगे। अगले दिन शेषनाग से मॉर्निंग में उठ के आप सीधा पहुँचेंगे गुफा पे। अगर आप ठीक ठाक चलने वाले हैं, अगर आपको थकान हो रही है, नहीं चला जा रहा है, तो आप पंचतनी रुक सकते हैं। लेकिन अगर ठीक ठाक चलने वाले हैं तो सीधा गुफा पे पहुंच जाते हैं। तो पहला दिन हो गया हमारा स्टे आपका पहलगाँव में, दूसरा हो गया हमारा शेषनाग में, तीसरे दिन हम स्टे करेंगे गुफा पे बाबा जी के पास। दर्शन करने के बाद स्टे करेंगे, या वहाँ स्टे करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद अगर टाइम कम यूज़ करना है हमें तो हम बालटाल से नीचे आ जाएंगे। बालटाल से नीचे आने में अगर ठीक ठाक चलने वाले हैं तो 5 से 6 घंटे लगते हैं मैक्सिमम। 5 से 6 घंटे में आप नीचे आ जाएंगे। तो आप अगर सुबह मॉर्निंग में वहाँ से 6 बजे निकलते हैं तो आप आराम से वहाँ पे 12 बजे तक बालटाल पहुँच जाएंगे। अब बालटाल पहुँचने के बाद आपका क्या प्लान है, आपको गुलमर्ग घूमना है या आपको सोनमर्ग घूमना है या खीर भवानी मंदिर जाना है या श्रीनगर घूमना है, वो सब तो आपका प्लान मुझे मालूम नहीं। तो उसके बाद अगर उसके बाद मैं शॉर्टकट बात करूँ कि आपको दोबारा सिर्फ यात्रा ही करनी है और वापस जम्मू जाना है, तो आप वहाँ से आपको कन्वेंस मिल जाता है, शेयरिंग टैक्सी चलती हैं। आप वहाँ से शेयरिंग टैक्सी ले लें और शेयरिंग टैक्सी आपको जम्मू छोड़ देगी, जो कि शेयरिंग टैक्सी वाले वहाँ से आपको ठीक ठाक 12 से 13 घंटे आराम से लेके आपको जम्मू छोड़ देंगे। मैक्सिमम 13 घंटे मान लीजिए आप, क्योंकि वहाँ से मिल जाती है आराम से। शेयरिंग टैक्सी के किराए में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये सब भीड़ के ऊपर होता है। मेरा कहने का मतलब अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो रेट अलग होंगे, भीड़ कम है तो रेट अलग होंगे। तो आप एवरेज लेके चलिए, आप 900 से 1000 रुपया, 900 से 1000 रुपये में आपको शेयरिंग टैक्सी जो है आपको दोबारा जम्मू छोड़ देगी। तो जम्मू पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं टोटल दिन की, तो पहला स्टे हुआ आपका पहलगाँव, दूसरा स्टे हुआ आपका शेषनाग जी में, तीसरा हुआ आपका बाबा जी की गुफा पे, और चौथी नाइट में मतलब मॉर्निंग तक, चौथी मॉर्निंग तक 3-4 बजे तक जम्मू पहुंच जाएंगे। तो टोटल 4 दिन लगे आपको। टोटल 4 नाइट में आपकी यात्रा पूरी हो सकती है अगर आप जम्मू दोबारा वापस पहुँचना चाहते हैं। फिर मैं कहूँगा आप एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता है। कई बार मौसम ख़राब हो जाता है या आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको पंचतनी में स्टे करना पड़ गया, काफ़ी सारी कंडीशन और भी हो सकती हैं। तो आप एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, उससे ये होगा कहीं भी कोई भी डिले होता है तो आपका एक दिन वो एक्स्ट्रा जो है वो आपके काम आ जाएगा। और अगर मैं खर्चे की बात करूँ इसमें, तो 900 रुपये आपका वहाँ से लगा जम्मू से पहलगाँव का, और दूसरा आपका 1000 रुपये आपका बालटाल से लगा जम्मू तक का। तो 1900 रुपये में आपका टोटल बस का किराया या टैक्सी का किराया मान लीजिए आप 1900 रुपये। तो आपका टोटल खर्चा हुआ 1900 रुपये। तो अगर आगे बात करते हैं हम जहाँ जहाँ स्टे करेंगे वहाँ पे टेंट के रेट क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें पहलगाँव की, तो पहलगाँव में 100-150 रुपये में आराम से टेंट मिल जाते हैं। हमेशा ज़्यादा रेट नहीं होते हैं, 100-150 रुपये में टेंट मिल जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो 200 रुपये मान लीजिए आप, 200 रुपये पर पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद शेषनाग में बात करें तो शेषनाग का जो रेट है वो है 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में। तो मैं 350 मान के चल रहा हूँ, शेषनाग का 350 हो गया। उसके बाद बाबा जी की गुफा पे जो रेट है वो भी इतना ही है, 350 के आसपास या 200 रुपये, कंडीशन के ऊपर है सर। अगर आप किसी गुफा पे, तो दुकानें भी हैं, दुकानों वालों ने टेंट लगा रखे हैं, अगर आप वहाँ लेंगे तो आपको 200 रुपये में मिल जाएगा और 200-300 रुपये में मिल जाएगा। तो आप 200 रुपये मान लीजिए मोटा मोटा गुफा पे कि 200 रुपये में आपको टेंट मिल जाएगा। तो अगर टेंट की बात करें, पहलगाँव में 150 रुपया, शेषनाग में आपका 350 रुपया और गुफा पे 200 रुपया।
तो टोटल आपका हो गया 700 रुपया। टेंट का हो गया 700 रुपया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया 1900 रुपया। अब बात करते हैं जो आपका और खर्चा होगा, वो होगा आपका पिट्ठू का। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो पिट्ठू का खर्चा होगा, नहीं तो पिट्ठू का खर्चा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं पूरे ट्रिप की बात करूँ पिट्ठू की खर्चे की, तो एक पिट्ठू वाला 20 किलो के आसपास उठाता है। अगर आप 2 लोग हैं तो आधा आधा बैग दे देंगे, मतलब एक ही पिट्ठू वाले को अपना बैग दे देंगे तो आपका आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो आपको अकेले को पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं पिट्ठू की बात करूं तो आपका, अगर आप पहलगांव से स्टार्ट करते हैं तो पहलगांव से आप ऊपर तक तो जाएंगे छोटी गाड़ी में, उसके भी आपके 120 रुपये के आसपास आपके वो लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन में ही। 120 रुपये में वहाँ से छोटी शेयरिंग गाड़ी चलती हैं, एक बंदे के ऊपर छोड़ती हैं, 120 रुपये 100 रुपये लेती हैं, तो 120 रुपये आपके वो हो गए। उसके अलावा फिर पिट्ठू वाला आपको मिलेगा चंदनवाड़ी से। चंदनवाड़ी से शेषनाग जाने तक का पिट्ठू वाला ले लेता है आपका 1000 से 800 रुपये, तो मैं लेके चलता हूँ 1000 रुपये इसमें ना। और फिर शेषनाग से पंसरनी तक का नहीं, गुफा तक का पिट्ठू वाला आपको मिल जाएगा 700 रुपये में, और गुफा से बालटाल उतरेंगे आप तो 600 रुपये में। तो टोटल 1000, 700 और 600 टोटल हो गया आपका 2300 रुपया। तो टोटल हो गया आपका पिट्ठू का 2300 रुपया। तो आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन के रेट भी बता दिए। ट्रांसपोर्टेशन में 900 रुपया आपका हो गया जम्मू से पहलगांव, 1000 रुपये हो गया आपका बालटाल से दोबारा जम्मू तक का, 120 रुपये हो गए आपके पहलगांव से चंदनवाड़ी तक के छोटी शेरी टैक्सी के, तो टोटल हो गया आपका 2020 रुपये। इसके अलावा जो पिट्ठू वाले का था 1000 रुपये आपका हो गया चंदनवाड़ी से शेषनाग तक का, 700 रुपया शेषनाग से गुफा तक का, और गुफा से बालटाल तक का 600 रुपया, टोटल हो गया 2300 रुपया। और इसके अलावा टेंट का था आपका 150 रुपया आपका टेंट का रहेगा पहलगांव का, 350 रुपये रहेगा आपका शेषनाग का, और 200 रुपये का रहेगा आपका गुफा का, तो 700 रुपया। तो इन सब का टोटल होता है 5020 रुपये। जो ये रेट बताया आपको मैंने, ये फिक्स रेट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर रेट हमेशा यही होते हैं। तो आप ये मान के चलिए मैक्सिमम और मिनिमम आपका 5000 रुपये, मैक्सिमम आपका 6000 रुपये टोटल खर्चा होगा। और यात्रा में दिन लगेंगे आपके 4, तो आप ये मान के चलिए आपका पर पर्सन का जो खर्चा होगा मिनिमम 5000 रुपया, मैक्सिमम 6000 रुपया, 6000 से ऊपर नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। फिर भी मैं कहना चाहूँगा जब भी आप यात्रा पे जाएं तो जो भी आप खर्चा लेके जाएं उसके अलावा 4 से 5000 रुपये आप नगद कैश अपने साथ लेके जाएंगे, और रास्ते में आपको ATM नहीं मिलेगा और कुछ और भी पैसे निकालने की सुविधा नहीं मिलेगी। तो आपका कैश होना बहुत ज़रूरी है। और भैया जी का अगला क्वेश्चन था कि यात्रा में आपको क्या क्या जरूरी सामान लेके जाना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा, वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या क्या जरूरी सामान हमें यात्रा में चाहिए होगा, क्या क्या हम साथ लेके जाएंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।